पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, मोहनिज कम्मा शरीर पयोग बंधे ऋणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा तिब्ब कोहयाये तिब्ब मानयाये तिब्ब माययाये तिब्ब लोभयाये तिब्ब दंसन मोहनिज्जयाये तिब्ब चरित मोहनिज्जयाये मोहनिज कम्मा शरीर पयोग नामा एव कम्मस्य उदएणम मोहनिज कम्मा शरीर पयोग बंधे। प्रश्न कर्मों के बंध के संदर्भ में हो रहे हैं। 3 कर्मों की बात हो जाने के बाद अब चौथा मोहनीय कर्म है। प्रश्न किया गया, भन्ते मोहनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? मोहनीय कर्म क्यों बंधता है? मोहनीय कर्म बंध के जो कारण बताए गए हैं उनमें तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोहनीय, तीव्र चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। मोहनीय कर्म जिसको 8 कर्मों में सबसे ज्यादा अहितकर निकृष्ट कहा जा सकता है, कोई ऐसा कहने के पीछे द्वेष का भाव नहीं होना, पर वो बात है कि सेनापति कह दें, प्रमुख कह दें, वह मोहनीय कर्म है। एक मोहनीय कर्म समाप्त हो जाए फिर 7 कर्मों को खत्म होते 3 कर्म तो बहुत ही जल्दी क्षीण हो जाते हैं, शेष 4 कर्म भी बस उसी जीवन के अंत तक, यानी उसके बाद जन्म नहीं होता और समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यह मोहनीय कर्म मूल है, साधना में बाधक बनता है, तो मोहनीय कर्म मुख्यतया है बनने वाला। साधु को गिराने वाला है तो मोहनीय कर्म है, श्रावक को श्रावकत्व से च्युत करने वाला है तो मोहनीय कर्म है, सम्यक्त्वी को मिथ्यात्वी बनाने वाला है तो मोहनीय कर्म है, और मिथ्यात्वी को भी महापापी बनाने वाला है, घोर नरक में ले जाने वाला है, तो मोहनीय कर्म मुख्य भूमिका संभवतः अदा करता है। तो मोहनीय कर्म का बंध क्यों होता है? तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, इनसे मोहनीय कर्म का बंध हो जाता है। तीव्र दर्शन मोहनीय, तीव्र चारित्र मोहनीय और मोहनीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। तो ये कारण जो बताए गए हैं, एक प्रश्न हमारे संतों के सामने, साधियों के सामने रखा जा सकता है कि तीव्र क्रोध मोहनीय कर्म बंध का कारण है, तो थोड़ा हल्का फुल्का क्रोध करे तो मोहनीय कर्म नहीं बंधता क्या? यह एक प्रश्न होता है। तो आगम का पाठ जो है, तीव्र कोहयाये, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। तो कोई पूछ ले कि मैं तीव्र तो क्रोध नहीं करता, थोड़ा डांटता हूँ, थोड़ा गुस्सा करता हूँ, थोड़ी गालियाँ देता हूँ, तो मेरे तो मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा ना।
तो यह एक प्रश्न है। हालांकि आगमकार ने तीव्र शब्द का प्रयोग किया है, तो तीव्र का प्रयोग क्यों किया गया? थोड़ा भी गुस्सा करे, किसी के थप्पड़ भी मार दी गुस्से में आकर के, तो क्या मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा? यह एक प्रश्न है। तो अब आगम का पाठ है और तीव्र शब्द यहाँ तीव्र दिया गया भी है, तो आगमकार ने कहा है, तो उसके पीछे क्या बात हो सकती है, यह एक प्रश्न है। तो हमारे संत लोग सतियाँ भी है, समणियाँ भी है, और हमारे कई तत्वज्ञ और श्रावक और भी, कि तीव्र क्रोध जो बताया है, ऐसा क्यों? थोड़ा गुस्सा करे, थोड़ा अहंकार करे, तो क्या मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा? अगर होता है तो यहाँ तीव्र शब्द का यह बात, तीव्र की बात क्यों कही गई है? कोई न कोई कारण तो होना चाहिए। इस कारण के संदर्भ में अगर हम जरा विचार करें, तो एक बात हो सकती है इसके पीछे, कि यहाँ जो तीव्र शब्द का उपयोग किया गया है, कि तिब्ब दंसन मोह निजाय, तिब्ब शब्द का प्रयोग किया है। एक विचार इसका मुनि दिनेश कुमार जी को इस बारे में बताना चाहें, तिब्ब का प्रयोग क्यों किया गया? सामान्य कह देते कोह आए, कोह से मान से, तिब्ब का प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पर? कोई दिनेश जी बता सकते हैं? बहुत श्रुत परिषद के मेंबर हैं दिनेश मुनि, तत्व ज्ञान जानने वाले। और बनते वैसे तो हमारा अंतिम यही सहारा है, अंतिम शरण तो गुरुदेव ही है, पर एक ऐसे ही अभी गुरुदेव ने कृपा कराई, यदि हो तो ऐसा जो स्थूल कषाय है, प्रवृत्ति जन्य कषाय है, उससे तो मोह कर्म का बंधन होगा ही होगा। और वो कितना ही तीव्र है, वो स्थूल है तो इसका मतलब तीव्र तो है ही हो, और सूक्ष्म है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो बंद हो ही। 10वें गुणस्थान में लोभांश रहता है, वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, वहां फिर मोह कर्म का बंधन नहीं होता है। तो ये यदि हो तो, यदि हो जाए, और तो कोई गुरुदेव जैसे। हाँ, तो यह एक वैसे तो थोड़ा विषय बनता है। तो इतनी बात तो है कि 10वें गुणस्थान में वहाँ सूक्ष्म लोभांश है, वहाँ मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। इसी प्रकार कोई अति सूक्ष्म क्रोध, अति सूक्ष्म माया, इनसे भी कर्म का बंध न हो, तो कोई ऐसा सिद्धांत हो, तो बाकी तो केवल ही जाने। पर यह 10वें गुणस्थान वाली बात से थोड़ा समाधान मिल सकता है कि सूक्ष्म लोभांश से जैसे मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है, वैसे कोई विधि विधान हो कि सूक्ष्म क्रोध, सूक्ष्म मान, सूक्ष्म माया, इनसे भी मोह कर्म का कोई बंध न हो, बाकी जो भी तत्व हो। पर यहाँ कहाँ यही गया है, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। तो अब ये जो मोहनीय कर्म बंध के कारण हैं, अब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, शास्त्रकार की बात को हम थोड़ा सहारा बना लें कि शास्त्रकार ने तिब्ब कोहयाय कहा है, आगे तिब्ब मानयाय आदि कहा है, तो कम से कम तीव्र गुस्सा तो न करें, थोड़ा बहुत गुस्सा मान लो। हम व्यवहार की दृष्टि से चिंतन करें, बात करें कि ठीक है, एकदम वीतराग तो मान लो है नहीं, 13वां गुणस्थान तो है नहीं, 12वां गुणस्थान है अभी है नहीं मान लो, तो फिर भी कभी आगम काल ने जो कहा कि तीव्र, तुम तीव्र गुस्सा तो मत करो, थोड़ी बहुत कड़ाई भी कर ली, थोड़ा डांट भी दिया, थोड़ा कह भी दिया, तो तीव्र गुस्सा तो मन में न आए, तीव्र अहंकार तो न आए, तीव्र माया न आए। हम तीव्रता से बचें।
परिवार में आप लोग रहते हैं, मान लो पिता कभी पुत्रों को थोड़ा उड़मा भी दे दे, थोड़ा कभी डांट भी दे, थोड़ी शिक्षा देने के रूप में मान लो थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा डांट दिया, तो थोड़ा तो मान लो फिर भी गृहस्थ है, जीवन है, तो तीव्र गुस्सा तो न आए। एकदम लाल पीला होकर के गालियां शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, कलह हो जाए, बोलारा हो जाए, तू मैं बेटा बाप को तू बोलना शुरू कर दे, इतना गुस्सा तो नहीं आए। तो हमें भगवती सूत्र के इस सूत्र से, जो 8वें शतक का 424वां सूत्र है, यह प्रेरणा लें कि बढ़िया तो है थोड़ा भी गुस्सा न आए। तो इतनी तो मान लो अभी स्थिति नहीं है कि व्यवहार में जीते हैं, कुछ गुस्सा आ भी जाए तो इतना ध्यान रखें कम से कम कि तीव्र आवेश न करें, तीव्र गुस्सा न करें। वह एक पंक्ति आती है, क्रोध माहे हल फलियो, जाने भाड़मा शू चणो उछलियो। संभवतः आचार्य भिक्षु के साहित्य में कहीं यह हो सकता है, यह पद्यांश, क्रोध माहे हल फलियो, जाने भाड़मा शू चणो उछलियो। हम काल्पनिक उदाहरण भी ले सकते हैं, कुछ वास्तविक भी हो सकता है। एक दुकानदार बैठा था, दुकान में बैठा था, दुकान में बैठा था और कोई यूँ बैलगाड़ी कोई यूँ इधर से आ रही थी, तो वो बैलगाड़ी कोई दुकान के सामने उस बैलगाड़ी वाले आदमी ने खड़ी कर दी। तो दुकानदार बोला भी यहाँ से हटाओ, यहाँ मेरे ग्राहक आते हैं, लोग आते हैं, तो यहाँ से गाड़ी को हटाओ। तो वो बोला जी ये तो आम रास्ता है, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारी दुकान तुम्हारी है, ये रोड तो आम रास्ता, तुम कौन कहने वाले हो मुझे कि गाड़ी हटाओ, मैं गाड़ी क्यों हटाऊंगा, थोड़ा मेरे काम में यहीं रुकूंगा मैं। तो दुकानदार कहा नहीं देखो मेरे दिक्कत हो रही है, मेरे ग्राहक आ नहीं पा रहे हैं, ये बीच में गाड़ी आ गई है तुम्हारी। कहा नहीं साहब मैं क्यों हटाऊंगा। यूँ वो थोड़ी आपस में बात हो रही थी, इतने में दुकानदार को इतना गुस्सा आया, वो उछल करके उस गाड़ी के ऊपर जाके पड़ा, क्यों हटाते नहीं हो, हटा, उछल करके जाकर के गाड़ी पर पड़ा, अपनी दुकान से उछल के यूँ उधर आया। तब यह स्वामी यह जो पद्य है, क्रोध माहे हल फलियो, जाने भाड़ मा शू चणो उछलियो, चना भाड़ में से निकल के उछलता है, यूँ आदमी मानो गुस्से में आकर के उछल के कहीं चला पड़ जाता है, चला जाता है। तो वो दुकानदार उछल करके उस बैलगाड़ी पर आ गिरा। तो इतना तेज गुस्सा हमें नहीं आना चाहिए, हम ऐसा ज़्यादा मार पीट जैसा हो जाए, बोलने में तू गालियाँ ऐसा हो जाए, छोटे बड़े को भी तू बोलना शुरू कर दे, छोटी भाषा में बोलना शुरू कर दे, पिता को भी तुच्छ छोटी भाषा में बोलना शुरू कर दे, तो इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा अहंकार, थोड़ा बहुत तो मान लो आदमी है, कुछ अहंकार मन में आ जाए, कुछ वाणी में कभी आ जाए, तो ज़्यादा घमंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब माया है, ऐसी माया नहीं कि दूसरे का बड़ा नुकसान हो जाए, तो माया की वृत्ति न रहे, लोभ भी अति न हो, अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ न हो। तो हमें भगवती सूत्र में ये जो मोहनीय कर्म प्रयोग बंद के कारण बताए गए हैं, उसमें तिब्ब शब्द है ये। तो आगम काल ने तो जिस किसी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि आगम की वाणी है तिब्ब को हयाए, तो तीव्र गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए, तीव्र अहंकार, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये तीव्र नहीं करने चाहिए। तो मंद गुस्सा भी तीव्रतर भी हो जाए, तीव्रतम भी हो जाए, इधर मंदतर मंदतम भी हो जाए। मैं गुस्से के जो 6 प्रकार करना चाहूँगा कि मंदतम, मंदतर और मंद, फिर तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम।
तो तीन जो हैं तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, इनको तो छोड़ ही देना चाहिए। अब ये मंद मंदतर मंदतम, इनमें से कोई एक कोटि में मान लो आदमी रहे तो रहे, हालांकि छोड़ना तो पूर्णतया है गुस्से को कबीर। तो कम से कम तीव्र वाले तीन भांगे हैं वो तो बिल्कुल ही दूर रहें। ये मंद वाले हैं तो मंदतर मंदतम और भी बढ़िया, पर मंद तक भी मान लें, सा जो आ रहा है कोई गुस्सा थोड़ा आ जाता है तो मंद है तो उसको मंदतर करने का, मंदतर है तो मंदतम करने का हम प्रयास करें। तो तीव्र वाले तीन भांगे हैं उनमें तो हमारा प्रवेश, हमारा जाना हो ही नहीं, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। इसी तरह अहंकार के हम 6 भांगे कर लें, माया के कर लें, लोभ के कर लें, चाहें तो 4 कर लें, मंद, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो विवक्षा है हमारा कषाय ये मंद हो, इधर सम्यक्त्व निर्मल रहे, विशुद्ध रहे, ऐसा प्रयास, ऐसी साधना हमारी चलती रहे, यह वांछनीय है। और अभ्यास आदमी करे, प्रयास करे तो आदमी लाभ भी प्राप्त कर सकता है। आदमी के पास आखिर अभ्यास है, पुरुषार्थ है, वो हमें यथासंभवतया करना चाहिए कि मेरा कषाय कम हो। एकदम घटना ऐसी घट रही है, गुस्सा आने की स्थिति बहुत बन रही है, तब भी गुस्से को पी जाना, गुस्से पर कंट्रोल रख लेना, गुस्सा नहीं करना, अपनी समझदारी रखना, दिमाग को शांत रखना, यह अपने आप में बड़ी बात होती है। आप लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में अनेक जने बेटे पोते आदि आदि एक मकान में साथ रहते हैं, कई बेटे हैं और हैं पोते हैं, सब लोग साथ रह रहे हैं, साथ में खाना एक रसोड़े में खाना होता है। अब इतना साथ रहते हैं तो बातचीत भी होती है आपस में, कोई आर्थिक व्यापार धंधा संबंधी बात भी हो जाए और भी घर में बातें हो जाए, तो वहाँ वो कषाय ज़्यादा है तो समस्या पैदा हो सकती है। बात बात में इतना तेज गुस्सा कोई कर ले तो दूसरों के मन आहत हो सकते हैं। और अब ज़्यादा डांटेंगे, थोड़ा बिना औचित्य डांट देंगे, मान लो आप बड़े हैं, बड़ों का मान सम्मान भी रखना एक हमारी साधु संस्था में भी मान लो अच्छी बात है, परंतु आप अगर ज़्यादा अवांछनीय रूप में मान लो डांटेंगे, एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, आखिर वे सोचेंगे बार बार डांटते हैं तो कभी उनका मुंह खुल जाएगा, फिर वो वापस आपको बोलना शुरू कर देंगे। तो यह स्थिति क्यों बने, वापस सुनना क्यों पड़े, तो वो डांटना भी वो अवसर देख कर कई होना कई बार असम्यक नहीं होता है। बिना अवसर का डांटना, बार बार डांटना होता है तो कई बार स्थिति गड़बड़ा सकती है। तो डांटने वालों को भी डांटने का द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके ही प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाला है कितना, उसकी वो क्षमता कितनी है सहन करने की, मैं भूल न करूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सन 2003 में मुंबई पधारे थे, मुंबई मर्यादा महोत्सव भी हुआ था, मेरी भूल न हो तो एक श्रावक को गुरुदेव ने थोड़ा सा यो उलाहना सा संभवतः दिया था, थोड़ा कड़ा फरमाया था। और बाद में कोई बात चली, उसको कड़ा कहा बात हुई, तो आचार्य श्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात फरमाई कि कड़ा भी पात्र को देख करके ही कहना चाहिए, कि कड़ा कहना हो तो पात्र को देख करके ही कड़ा कहना चाहिए। हर किसी को कड़ा कहने में उल्टा नुकसान हो जाए, तो आदमी पात्र है, सहन करने वाला है, उसी को कड़ा उलाहना कड़ी बात कही जा सकती है। कच्चे बच्चे को कड़ी बात कह देंगे वो और ज़्यादा कहीं खराब हो जाएगा, कहीं भाग जाएगा, छोड़ देगा, चला जाएगा। तो कड़ा कहना भी पात्र को ही हो सकता है।
तो एक श्रावक को उन्होंने संभवतः थोड़ा फरमाया था, फिर फरमाया कि कड़ा भी आदमी को देखकर ही कहा जा सकता है। तो यह हमारे व्यवहार की बात है और आत्मा की भी बात है। तो हम व्यवहार में गुस्सा कितना कंट्रोल में रखें। यूँ तो गुस्सा छोड़ना बढ़िया ही है, मान लो कुछ व्यवहार में कहना भी पड़े, परिवार की आप मुखिया हैं तो कभी कहना भी मान लो आवश्यक होता है, भी नहीं कहेंगे तो फिर वो परिवार में कहीं गलती न हो जाए, तो कहना हो तो वो तरीके से भी कि बार बार नहीं डांटना चाहिए, मौके मौके पर कह दिया जाए, कभी एकांत में कह दिया जाए, कभी कईयों के बीच में जैसा मौका हो, तो वो बार बार डांटने से, थोड़ा अनुपयुक्त रूप में डांटने से परिवार में थोड़ा विघटन होने की स्थिति भी बन सकती है। तो हम सभी को अपने गुस्से आदि को वो तीव्र न हो, यह ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए।